ओवर थिंकिंग आपका फ्यूचर नहीं बचाएगी, सिर्फ आपका प्रेजेंट खराब करेगी। क्या आप भी किसी बात को लेकर इतना सोचते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके दिमाग में कई घंटे चलती रहती है? किसी ने कुछ कह दिया और आप रात रात सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। किसी से बात हुई और बाद में सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई डिसीजन लेना है तो अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया तो, और फ्यूचर को लेकर शायद मैं कुछ गलत ना कर दूं, इससे सब कुछ खराब ना हो जाए। आप सोचते हैं कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हूं। लेकिन आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपकी ये थिंकिंग आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर रही है या आपकी एनर्जी खत्म कर रही है? क्योंकि ओवरथिंकिंग आपका फ्यूचर नहीं बचाएगी, लेकिन आपका प्रेजेंट जरूर खराब कर सकती है। और सबसे मुश्किल बात तो यह है कि ओवरथिंकिंग हमेशा प्रॉब्लम की तरह दिखाई नहीं देती। कभी ये प्लानिंग के पीछे छुपी होती है, कभी परफेक्शनिज्म के पीछे, कभी केयर और कंसर्न के पीछे, और कभी हम खुद को समझाते रहते हैं कि मैं बस सोच रहा हूं, मैं बस प्लानिंग कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड थकने लगता है, आपकी कंसंट्रेशन प्रभावित हो सकती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आप छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा महसूस करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप उस जिंदगी को जीना भूल जाते हैं जिसे बचाने के लिए इतना सोच रहे हैं, इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, इतने विचार कर रहे हैं। इन सब के बीच आपकी जिंदगी आपके हाथों से निकल जाती है। तो आज की वीडियो में हम ओवर थिंकिंग की इसी हिडन कोस्ट को समझेंगे। पार्ट वन, थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फर्क। तो सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि सोचना बुरा नहीं है। थिंकिंग हमें प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद करती है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सोचते हैं कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर आप डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन पर एक्शन करते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग में हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने की बजाय उसी थॉट के चक्कर में घूमते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, काश मैंने दूसरा डिसीजन लिया होता। तो एक सवाल दूसरे सवाल को जन्म देता जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और आखिर में हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आता, सिर्फ एग्जॉशन आती है, सिर्फ थकावट आती है। याद रखिए, थिंकिंग आपको एक्शन की तरफ ले जाती है, ओवर थिंकिंग आपको उसी जगह घुमाती रहती है, घुमाती रहती है। पार्ट टू, ओवर थिंकिंग आपका प्रेजेंट कैसे चुरा लेती है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका माइंड कल की किसी प्रॉब्लम में है। आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, लेकिन दिमाग में कोई पुरानी कन्वर्सेशन चल रही है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। आप बेड पर हैं, लेकिन आपका ब्रेन अभी भी ओवर एक्टिव है। आपका शरीर वर्तमान में है, लेकिन मन कहीं और है। और यही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। आप जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स मिस करने लगते हैं, जो कि रियलिटी में हमारी लाइफ को बनाते हैं। बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और। पार्टनर आपके सामने बैठा है, लेकिन आप हैं कि अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हैं। सुंदर शाम है, सुहानी शाम है, ठंडी हवाएं बह रही हैं,
लेकिन माइंड में चिंता चल रही है। और फिर हम कहते हैं कि मेरी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं है। कभी कभी खुशी मौजूद होती है, लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं होता। पार्ट 3, माइंड की लगातार रनिंग आपको थका देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने दिन भर कोई बहुत हैवी फिजिकल वर्क नहीं किया, फिर भी शाम तक आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लगातार वरिंग, बार बार सिनेरियोज इमेजिन करना, हर बात को एनालाइज करना और हर पॉसिबल नेगेटिव आउटकम के लिए मेंटली प्रिपेयर करना आपको मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करा सकता है। फिर क्या होता है? छोटी छोटी बात पर इरिटेशन, काम में मन का ना लगना, कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी, और रात में अब बस सोना है सोचते तो ये हैं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती हैं, माइंड फिर से शुरू हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है कि कल क्या हुआ, आज उनसे ये बात कहनी रह गई, अगर ऐसा हो गया तो। और फिर आपकी स्लीप प्रभावित हो जाती है, फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए ये साइकिल कैसे बनती है। ओवर थिंकिंग, मेंटल एग्जॉशन, पुअर स्लीप, मोर स्ट्रेस, मोर ओवर थिंकिंग। और व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि कई बार उसे अपने माइंड के इस पैटर्न को समझने की जरूरत होती है। पार्ट 4, ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको मैसेज का रिप्लाई देर से दिया, कोई सिंपल सिचुएशन है, लेकिन माइंड कहता है शायद वो मुझसे नाराज है। और फिर तुरंत आप सोचते हैं कि शायद उसे मेरी कोई बात बुरी लगी हो। और फिर तुरंत आप सोचते हैं कि शायद अब वो मुझसे बात ना करना चाहते हो। और कुछ ही मिनटों में आपने अपने माइंड में एक पूरी की पूरी कहानी बना ली। लेकिन सच क्या था? शायद वो व्यक्ति बिजी हो, शायद उनका फोन उस समय उनके पास ना हो, शायद वो खुद किसी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपने एक पॉसिबिलिटी को रियलिटी बना दिया। फिर आपका बिहेवियर बदल गया। आप नाराज हो गए या बार बार रीअश्योरेंस लेने लगे, और सामने वाले को पता ही नहीं कि हुआ क्या है। इसलिए हर थॉट को फैक्ट मान लेना रिलेशनशिप्स के लिए भी नुकसानदायक होता है। पार्ट 5, एक रियलिस्टिक कहानी। जबकि मैं मेंटर के रूप में उनसे मिला, एक व्यक्ति मेरे पास आए। वो लगातार फ्यूचर को लेकर वरीड रहते थे। उनका कहना था कि सर, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूं तो 10 बार सोचता हूं। अगर गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करने लगे तो, अगर आने वाले समय में सिचुएशन और खराब हो गई तो। उसने बहुत सारी प्लानिंग की, बहुत सारे ऑप्शंस देखे, बहुत लोगों से एडवाइस ली, लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट सर्टेनिटी चाहते थे। तो मैंने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा, आप जिस फ्यूचर से डर रहे हैं उसके लिए आज क्या कर सकते हैं? वो कुछ देर चुप रहे। मैंने कहा, आपको अभी पूरे फ्यूचर का आंसर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अगला सही स्टेप चाहिए। फिर हमने उसकी थिंकिंग को 3 हिस्सों में उनसे डिवाइड करने के लिए कहा। पहला, जो उनके कंट्रोल में है उस पर एक्शन। दूसरा, जो उनके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में अननेसेसरी मेंटल स्ट्रगल को कम करना। और तीसरा,
जो कि सिर्फ इमेजिनेशन है, उसे फैक्ट की तरह ट्रीट ना करना। मैंने उनसे कहा कि जब भी आपका माइंड कहे अगर ऐसा हो गया तो पहले पूछिए क्या अभी कुछ किया जा सकता है? अगर हां तो एक्शन लीजिए और अगर नहीं तो उस थॉट को अभी आप कैरी मत कीजिए। तो शुरुआत में तो ये आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि उनकी थिंकिंग तो खत्म नहीं हुई, लेकिन उसकी उनकी जो थिंकिंग का पैटर्न बदलने लगा। अब वो हर थॉट के पीछे भागने की बजाय कुछ थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगे, प्लानिंग करने लगे, लेकिन एंडलेस वरिंग कम करने की कोशिश भी करने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते प्रेजेंट को खोना कम किया। यही वह डिफरेंस है जिसे मैं अपने सेशंस में समझाने की कोशिश करता हूं। आपको अपने माइंड को बंद नहीं करना है, आपको अपने माइंड के साथ एक हेल्दियर रिलेशनशिप बनाना सीखना है। पार्ट 6, ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक आदत। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हर थॉट को सोल्व करने की कोशिश। माइंड पूछता है, लेकिन अगर हम आंसर खोजते हैं, फिर माइंड पूछता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? फिर नया आंसर, फिर नया डाउट, और हम सर्टेनिटी खोजते रहते हैं। लेकिन जिंदगी में 100% सर्टेनिटी बहुत कम चीजों में मिलती है। इसलिए कभी कभी हमें आंसर से ज्यादा एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। ये स्वीकार करना कि मुझे अभी नहीं पता कि आगे क्या होगा, और फिर जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर काम करूंगा। पार्ट 7, आज से एक सिंपल मेंटल एक्सरसाइज स्टार्ट करें। जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, पहले अपने आप से दो सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां तो एक छोटा एक्शन तय कीजिए। दूसरा सवाल, अगर ये अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है तो क्या मुझे इसे अभी अपने माइंड में कैरी करना जरूरी है? फिर एक डीप कंफर्टेबल ब्रीथ लीजिए, अपने आसपास देखिए, अपने करंट टास्क को पर वापस आ जाइए और खुद से कहिए, मुझे आज पूरी जिंदगी सोल्व नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आज का दिन संभालना है। पार्ट 8, अगर ओवरथिंकिंग आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही है और अगर आपको लगता है कि आप लगातार ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आपकी स्लीप प्रभावित हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, आप डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करते हैं, बार बार वही थॉट आते हैं, या आपकी रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ पर इसका असर पड़ रहा है, तो इसे सिर्फ ये कहकर इग्नोर मत कीजिए कि मैं ऐसा ही हूं। कई बार हमें अपने थॉट पैटर्न्स को समझने के लिए स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट की जरूरत होती है। मैं मेंटर के रूप में क्या हेल्प कर सकता हूं? हम सेशंस में आपके थिंकिंग पैटर्न्स, इमोशनल ट्रिगर्स और रिकरिंग कंसर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। फिर प्रैक्टिकल टेक्निक्स के माध्यम से थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अननेसेसरी मेंटल लूप्स को पहचानना, स्ट्रेस को बेहतर तरीके से मैनेज करना, इमोशनल रिस्पॉन्स को समझना और हेल्दियर कॉपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करना, हिप्नोथेरेपी सेशंस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इन एरियाज पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हर व्यक्ति का केस अलग होता है। अगर सिम्टम्स सीवियर हैं, लंबे समय से हैं, या डेली फंक्शनिंग को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से प्रॉपर असेसमेंट और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। शायद आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत वरीड हैं। शायद आपको डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिए,
फ्यूचर को सुरक्षित करने के नाम पर प्रेजेंट को सैक्रिफाइस मत कीजिए, क्योंकि जिस फ्यूचर की आप आज चिंता कर रहे हैं वो फ्यूचर भी एक दिन आपका प्रेजेंट बनने वाला है। और अगर आज भी आप उसे वरी में खर्च कर देंगे तो कल एक नया फ्यूचर आएगा और उसके साथ एक नया डर आएगा। इसलिए आज जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम कीजिए। आज जिस इंसान के साथ हैं उसके साथ सच में प्रेजेंट रहिए। आज जो काम आपके सामने है उसे कीजिए। कल क्या होगा ये सोचते सोचते आज कहां चला गया पता ही नहीं चला। जिस सुकून को कल में ढूंढते रहे वो तो आज में ही मिला। हर सवाल का जवाब आज नहीं चाहिए। हर डर को सच मानना भी जरूरी नहीं। बस आज को जीना सीखिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा प्रेजेंट में होती है। अगर आपको लगता है कि आप भी इसी तरह ओवर थिंकिंग के साइकिल में फंसे हुए हैं तो खुद से आज एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी समस्या सॉल्व कर रहा हूं या सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूं? अगर जवाब है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूं तो शायद आज एक छोटा एक्शन लेने का समय है। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने थॉट्स और इमोशनल पैटर्न्स को समझने के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है तो आप कंसल्टेशन के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना फ्यूचर आज सोल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ आज को बेहतर तरीके से जीना है। और हमेशा याद रखिए, ओवर थिंकिंग आपका फ्यूचर नहीं बचाएगी, लेकिन प्रेजेंट जरूर चुरा सकती है। थैंक यू।